भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के कारण से कि हम 12 महीने काम करते हैं कि समाजवादी पार्टी है या लोक दल है या कांग्रेस है या बसपा है, इनकी क्या साख है, इनकी कोई कार्य के मामले में कोई साख नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। पंचायत चुनाव को क्या तैयारियां हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि वेस्टर्न यूपी के काफ़ी हिस्से में आप जा रहे हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी भी आप लोगों को दी गई है, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? नहीं, देखिए, चुनाव तो अब हो रहे हैं, यानी अभी तो पहले राउंड का मतदान भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन हमारी जो तैयारी है वो तो 2 साल से 3 साल से, मतलब बल्कि यदि मैं ये कहूँ कि हम निरंतर तैयारी की स्थिति में ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के कारण से उसका ये भी एक चरित्र है भाजपा का कि हम 12 महीने काम करते हैं और केवल चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं रह गया है, और भी जो सारे काम उनको हम करते रहते हैं। जैसे अभी 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्थापना दिवस के ऊपर कहा कि हम केवल कोई चुनाव जीतने की मशीन नहीं हैं, हम सेवा कार्य को भी ध्यान में रख करके काम करते हैं बराबर, और कोरोना के काल में ये बात सिद्ध भी हुई है। तो ये जो कार्यकर्ताओं की जो हमारी टीम है, जो बूथ स्तर पर है और निरंतर सक्रिय रहती है, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी एक सदा सिद्ध शक्ति के रूप में विकसित हुई है। चुनाव आ जाए हम चुनाव भी लड़ देते हैं, कोई और काम हो हम उसको भी कर लेते हैं, और इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं है कि जो चुनाव होने वाले हैं इसके अंदर भी अपनी इसी शक्ति के आधार पर, कार्यकर्ताओं की ताकत के आधार पर, नेतृत्व की तेजस्विता के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर, कितनी चुनौतियां मान रहे हैं? क्या कोई विपक्ष चुनौतियां दिख रही है, या फिर ज़मीन पे किस तरीके की चुनौतियों को आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है? मुझे तो कुछ लगता नहीं है कि वैसी कोई चुनौती है। स्थानीय स्तर के ऊपर भी कोई समस्या मुझे ध्यान में नहीं आती। हालांकि सारी सीटें बहुत बार पार्टी नहीं जीतती है, वो अलग बात है, स्थानीय कारण भी उसके होते हैं, परंतु कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं कई बार इस बात को कहता भी हूँ कि समाजवादी पार्टी है या लोक दल है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश छात्र लोक दल का जिक्र कर रहा हूँ, या कांग्रेस है या बसपा है, इनकी क्या साख है, इनकी कोई कार्य के मामले में कोई साख नहीं है। ये जातीय आधार पर, परिवार के आधार पर खड़े होने वाले दल रहे हैं, और इसलिए इनकी न तो अपील है और न इनकी कोई ऐसी कार्य करने की प्रतिष्ठा है, और इसी कारण से इनको प्रदेश की जनता ने अस्वीकार किया है। यानी आप ये देखें कि लोक दल का तो ये हाल है कि जो उनका बड़ा वर्षों का, दशकों का जो गढ़ था वो ध्वस्त हो गया। तो ये कोई इनकी कोई स्थिति नहीं है। हाथ पर जरूर मार रहे हैं, किसान आंदोलन के माध्यम से मार रहे हैं, परंतु मुझे लगता नहीं इसमें इनको कुछ सफलता मिलेगी। सर, अगर बात करें तो 2022 के पहले ही आप लोग के लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहेगा अगर आप लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, मोमेंटम यहाँ से क्रिएट हो गया। क्या इस तरीके से चुनौती को ले रहे हैं? नहीं है ही, हम प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, और चुनौती शब्द शायद एकदम से बेहतर न हो, परंतु हम बहुत गंभीरता से लेते हैं, और अपने काम के आधार पर, विकास के एजेंडे के आधार पर हम जनता के बीच में जाते हैं। और इसलिए 2022 का जो आने वाला चुनाव है उस दिशा में और एक कदम हमारा इस चुनाव के माध्यम से बढ़ जाएगा। सर, अगर बात करें तो कई बार जनता ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर अपनी जो है बात कही है, लेकिन माननीयों ने भी कई बार इसकी सख्ती के खिलाफ और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाई। और कल जिस तरीके से प्रतापगढ़ में आपकी पार्टी के विधायक के साथ ही कृत्य हुआ, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान ले ही लिया होगा और वो कुछ कार्रवाई इसके अंदर करेंगे। माननीय विधायक के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो बहुत ही चिंताजनक है। देखा जाए तो किसी भी नागरिक के साथ ये घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें दलीय विभाजन की बात भी मैं नहीं कहता हूँ। कोई भी नागरिक है वो इन जो पुलिस के अधिकारी हैं या अन्य जो लोग हैं उनसे बेहतर व्यवहार की अपेक्षा करता है, और उनको बेहतर व्यवहार करना चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए, और जिस प्रकार की घटना सामने आई है कि उनको विधायक जी को मारा पीटा गया है, तो सख्त कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल है। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और अब प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश का गलत आंकड़े दे रहा है, और लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है इस पर कार्रवाई नहीं करे, गंभीर नहीं है। देखिए, कोरोना बढ़ रहा है तो बात ठीक है, और दूसरी लहर चल रही है, इसके लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। उपाय हमको करने चाहिए। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन कोरोना को समाप्त नहीं करता है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा है। हम सावधानियां बरतें हैं, कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन भी कराएं। वैक्सीन लेने के बाद हमारी कोरोना से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। तो ये सारी बातें हैं,
और जो ख़ास तौर से हमने लापरवाहियाँ थोड़ा सा आ गई स्वभाव के अंदर 1 साल के, उसके बाद लगा कि अब तो कोरोना को हम निपटा ही लेंगे, इस बात को हम समझें और जैसा मैंने कहा कि सावधानियाँ बरतें, क्योंकि यदि सावधानी नहीं बरतेंगे तो अभी तो नाइट का कर्फ्यू हो सकता है, लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, एक ये बात है ही। और मैं इसलिए ये भी अनुरोध करूंगा कि सावधानी बरतने से में कहीं भी चूक ना करें। वैक्सीनेशन होने के बाद भी मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, हाथ धोना, ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक प्रियंका जी की बात है, वो कुछ भी कह सकती हैं, उनकी बात को ना उनका दल गंभीरता से लेता है, ना उनको कोई और गंभीरता से लेता है। यदि वो गांधी परिवार की न हुई होती तो उनको उनकी बात का फार में या मीडिया में कभी आती भी नहीं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार जमीन पर काम कर रही है और निश्चित तौर पे 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, उसके पहले पार्टी बड़ी जीत दर्ज करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कृष्ण बीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।